Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. A very good morning to all. Welcome to Mahindra's official YouTube channel. और जैसा कि हम लोग लाइव टेस्ट की सीरीज लेके चल रहे हैं और आपकी आरआरबी की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो बहुत जल्दी हम लोग आरआरबी की भी क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें लाइव टेस्ट में हम लोग जो है जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपके आरआरबी में काम नहीं आएगा, ये आपके आरआरबी में भी काम आने वाला है। बिल्कुल। चलिए देखिए जरा अपकमिंग बैचेस के बारे में। तो 15 जून से जो अपकमिंग बैचेस आ रही है वो है आपकी 5:30 to 7:30 एंड 10:30 to 12:30 ये बैचेस आ रही है। और अगर इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस साइट पे विजिट कर सकते हैं या इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमने शायद प्रीवियस डे आपको ये होमवर्क ही दिया था। तो चलिए जरा इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं सबसे पहले। चलिए यहीं पे इसको सॉल्व किया जा सकता है, सिंगल लाइन का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स है ना। तो 7 स्टूडेंट्स का अगर हम बात करें सो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसमें देखिए 7 स्टूडेंट्स हैं। अब पहले क्या बोला जा रहा है, ई हैज लेस नंबर ऑफ चॉकलेट्स देन के। अब देखिए ई जो है वो लेस देन के है, ठीक है, बट मोर देन जी, लेकिन जी से ज्यादा। जे मोर देन एफ, जे जो है वो मोर देन एफ है, ठीक है। उसके बाद नॉट मोर देन 2% हैज लेस चॉकलेट देन ई। ई से छोटे जो लोग हैं वो या तो 2 होंगे या 2 से कम होंगे, है ना, ज्यादा नहीं हो सकते हैं। एफ हैज लेस नंबर ऑफ चॉकलेट देन के, एफ के से कम है, ठीक है, बट मोर देन ई, लेकिन ई से ज्यादा है, ठीक है। देन हमको क्या बोला जा रहा है, देन एच हैज मोर चॉकलेट्स देन जे, एच जे से ज्यादा है, ठीक है। फिर बोल रहा है क्या, आई डज नॉट हैव मोर नंबर ऑफ चॉकलेट देन जी, यानी आई का जी से कम है। अब देखो के से कम कौन कौन है, ई जी आई एफ भी है ना। एफ भी तो ई से कम ही है, तो ई से कम कितने लोग हैं, 1 2 3 4, 4 तो आराम से ई से कम हो ही जाएंगे, है ना, मतलब के से कम हो जाएंगे। सो यहाँ पे अगर हम बात करें द सेकेंड लीस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट इज 18, मतलब ये 18 हो जाएगा अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बिठाते हैं तो, ठीक है। 18 है द पर्सन सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट इट हैज 26। नीदर एच नॉर के हैज 26 चॉकलेट, एच और के में से किसी का भी 26 चॉकलेट नहीं है, ठीक है। अगर हम ई की बात करें, अगर हम ई को यहाँ लेते हैं मान लो, तो ई से बड़ा कौन होना चाहिए, ई से बड़ा एफ के, ये दो तो ई से बड़े ही होने चाहिए, है ना। सो और एफ की बात करें तो एफ के और ई के बीच में आ रहा है, सो हम ये बोल सकते हैं ना के एफ ई जी आई, इस तरह का कुछ होना चाहिए। अब एफ से भी बड़ा है जे और एच, सो एफ से भी बड़ा जे और एच आ जाएगा, तो इसका मतलब एफ से छोटे 3 और एफ से बड़े 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एफ जो है वो तो कंफर्म है यहीं बैठेगा, है ना। सो एफ यहाँ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमको बोला था एच और के में से कोई भी 26 होगा नहीं। अगर एच और के में से कोई भी 26 नहीं होगा तो हमारे पास ये था ना एच जे और के एफ से बड़े हैं, तो एच और के में से कोई नहीं होगा, तो इसका मतलब 26 कौन हुआ, जे हो जाएगा, है ना। अब देखो जे से बड़ा तो एच है, तो यहाँ एच आ जाएगा। और कौन बच गया अब हमारे पास, के, तो के इधर आ जाएगा। अब बचा हमारे पास ई, ठीक है, उसके बाद जी और आई, सो इसका मतलब ये ई हो जाएगा, ये जी हो जाएगा और ये आई हो जाएगा, बस खत्म। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। तो चलिए जल्दी से आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फास्ट। टाइम अप। सो हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन है थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स, सो थर्ड हाईएस्ट किसका है, के का, सो डी हो जाएगा। नेक्स्ट इसका बताइए,
सो टाइम अप. हाउ मेनी चॉकलेट डज एच हैव? एच की कितने चॉकलेट्स है? सो 26 से ज्यादा. 26 से ज्यादा मतलब 32 हो सकता है ना, पॉसिबल. नेक्स्ट इसका बताइए. सेकेंड हाईएस्ट चॉकलेट देन जी. जी से अगर आप देखो तो सेकेंड हाईएस्ट पे कौन आ रहा है? जी से हाईएस्ट पे चले तो ये है. तो सबसे हाईएस्ट पे अगर हम चले, दूसरी जी से दूसरी सबसे बड़ी, मतलब अगर हम बात करें तो जे ही हो सकता है ना. नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन हैव लेस चॉकलेट्स देन जे? जे से लेस चॉकलेट कितने के पास है? टाइम अप. सो लेस चॉकलेट देन जे. जे से लेस चॉकलेट अगर हम बात करें तो कितने लोगों की है? जे से लेस चॉकलेट है 1 2 3 4 5. सो सी. नेक्स्ट. ओके, सो नेक्स्ट है आपका अगेन चाइनीज कोडिंग. ठीक है, तीनों क्वेश्चन के आंसर कीजिए जल्दी से, फास्ट. 1.5 मिनट का टाइम है. तीनों क्वेश्चन का आंसर चाहिए. टाइम अप. सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले डिस्कवर. डिस्कवर का कोड चाहिए, तो डिस्कवर देखिए कहाँ है, ये रहा. और कहाँ है? यहाँ. इन दोनों में देखिए सिर्फ डिस्कवर ही कॉमन है. बिल्कुल. सो कोड में भी कोई एक चीज कॉमन होगा. ईजी कॉमन है, तो डिस्कवर का क्या हो गया? ईजी. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज कोडेड की? के आई का कोड, के आई किसका कोड है? तो देखिए के आई यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है. अब इन दोनों में देखिए जरा, सिर्फ के आई ही कॉमन है ना? नहीं, ओए भी कॉमन है. चलो ओए तो एक और जगह आ रहा है, बाकी और कोई कॉमन नहीं है. सो देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन. ऑडिटोरियम और विजिट. तो विजिट तो इस जगह भी आ रहा है, तो ओए तो विजिट का हो गया, तो ऑडिटोरियम का हो जाएगा के आई. सो ऑप्शन 3. विजिट का कोड पूछा है, विजिट का ओए है, अभी हमने फाइंड आउट किया है ना. चलिए नेक्स्ट आते हैं. चलिए इन दोनों का आंसर बताइए फास्ट.
ओके, सो व्हाट विल बी द कोड फॉर डिस्कवर ग्रीवेंस? डिस्कवर का हमने अभी ऑलरेडी फाइंड आउट किया था, इन दोनों में डिस्कवर्ड है और इन दोनों में क्या आ रहा है, ईजी, तो डिस्कवर्ड का ईजी था। ग्रीवेंस का देखते, ग्रीवेंस वर्ड है ही नहीं, नया होगा, सो ईजी के साथ क्यू डब्ल्यू यूज हुआ है, ये देखना पड़ेगा, यस ऑलरेडी यूज है। देन ईजी के साथ देखना होगा, ये दोनों तो हो नहीं सकते, ईजी के साथ पीबी कहीं यूज हुआ है नहीं, सो यहाँ पे ऑप्शन 5 हो जाएगा, ठीक है। बीएच किसका कोड है? बीएच देखिए कहाँ रहा है, ये रहा और ये रहा, इन दोनों में बीएच कॉमन है, तो दोनों में अब कोड देखना पड़ेगा कि क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए पीपल कॉमन आ रहा है, ठीक है, सो पीपल का हो जाएगा बीएच। नेक्स्ट, ओके, सो यहाँ मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, चलो ये वाला ना आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये आप लोग होमवर्क में ट्राई करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ओके, सो नेक्स्ट आते हैं पजल पे। 10 पर्सन है, ठीक है, 5 फ्लोर बिल्डिंग है और साथ ही साथ 2 फ्लैट है, फ्लैट ए और फ्लैट बी। चलिए इसको जल्दी से सभी लोग ट्राई कीजिए, फास्ट। फास्ट, फास्ट फास्ट, फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए टाइम अप, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 10 पर्सन है और 5 फ्लोर्स है, तो पहले 5 फ्लोर्स बिठा लेंगे, 5 4 3 2 1। हम फ्लैट पहले फिक्स नहीं करते हैं, पहले हम 5 फ्लोर्स बिठा लिए। अब हिम्स पे आते हैं, फ्लैट बी, फ्लैट ए जो है फ्लोर 2 का, जो वही सारी हिम्स है जो बोलता है, एंड यहां से देखो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, ठीक है। क्यू स्टेज इन फ्लैट ए ऑफ एन ऑड नंबर फ्लोर, फ्लैट ए का ऑड नंबर फ्लोर, ठीक है, ऑड फ्लोर। अब फ्लैट ए का ऑड फ्लोर मतलब 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है, बाद में देखते हैं। फिर बोलते हैं बट नॉट टॉप मोस्ट फ्लोर, ठीक है, सो मतलब या तो 1 पे होगा या 3 पे होगा, अब टॉप पे नहीं होगा। अगर आगे का हिंट इसको क्यू को लेके है तभी हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन एन एंड आर, आर के बीच में 2 फ्लोर है, ठीक है। जे जस्ट अबव क्यू, तो यहाँ पे अगर हम काम करें, 2 पॉसिबिलिटी लेके चले, एक बार क्यू को हम 3 पे बिठाते हैं, एक बार क्यू को हम 1 पे बिठाते हैं। जे जस्ट अबव क्यू है तो जे इधर आ जाएगा, इसमें भी जे इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, एस एंड एन आर इन डिफरेंट फ्लैट ऑन डिफरेंट फ्लोर, एस और एन दोनों का डिफरेंट है, फ्लैट और फ्लोर दोनों, ठीक है।
नेक्स्ट पे आते हैं। एस स्टेज ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। अब बोलता है एस टॉप पे है, ठीक है, तो एस टॉप पे रहता है, ठीक है। देर इज नो वन टू द ईस्ट ऑफ आर, आर के ईस्ट में कोई नहीं है, आर के ईस्ट में कोई नहीं है, मतलब आर फ्लैट बी में है, तो यहाँ पे फ्लैट ए और ये फ्लैट बी था, है ना। सो इसका मतलब है कि आर कहीं ना कहीं फ्लैट बी में ही है। सो यानी आर और एन जो है वो तो उनके बीच में दो फ्लोर्स है, ठीक है। एन एंड आर स्टे इन द सेम फ्लैट, ये सेम फ्लैट में भी है, ठीक है। अब एस अगर हमारा टॉप पे है तो इसका मतलब है कि एस और एन तो डिफरेंट पे होंगे, तो इसका मतलब है कि एस ये वाले में आएगा, इसमें भी ये वाले में आएगा, ठीक है। एस यहाँ पे है, तो आर और एन की बात करें तो यही दोनों आर और एन हो सकते हैं। अब आर पहले या एस पहले ये तो हमें पता नहीं, मतलब आर और एन में से कौन पहले ये नहीं पता, बट हाँ ये पता चल गया। इसमें भी अगर हम बात करें तो आर और एन यहीं आ सकते हैं, बट कंफर्म नहीं है कहाँ बैठेंगे कौन। फिर बोलता है क्या, तो आर की इसमें एम इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ एल, एम कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है एल के, तो अगर एल यहाँ बैठता है तो नॉर्थ ईस्ट में एम आ पाएगा, एल यहाँ बैठता है तब भी आ पाएगा। तो इसमें देखा जाए एम यहाँ, अगर एम को यहाँ बिठाते हैं, ठीक है, बोला गया है क्या, एम नॉर्थ ईस्ट में एल के, तो इस केस में तो यहाँ एल आएगा, तो यहाँ पे ही एम आ सकता है, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। इस वाले में दो पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ या यहाँ, ठीक है। N and R stay in the same flat type. N और R same flat. P stays on one of the floor below Q. P below Q है, तो इन दोनों में से एक P भी हो सकता है। अब कौन P है ये हमें नहीं पता, बट नॉट इमीडिएटली बिलो। अच्छा, सो यहाँ P आ जाएगा, इसका मतलब है कि L यहाँ आया, M यहाँ आएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है क्या, R फ्लो जस्ट बिलो द फ्लोर ऑफ S, R S के जस्ट बिलो है, तो ये R हो गया और ये N हो गया, ये एन। अब यहाँ क्यू के नीचे तो आ ही नहीं सकता ना पी, ये तो कैंसिल हो गया वैसे भी, ठीक है। एम डज नॉट स्टे ऑन फिफ्थ फ्लोर, एम फिफ्थ फ्लोर पे नहीं है वैसे भी। टी स्टेज बिलो के, टी के बिलो है, तो टी नीचे आ जाएगा और यहाँ पे के आ जाएगा, बस हो गया, ठीक है। सो ये हो गया फाइनल डायग्राम। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे, चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। टाइम अप। हु इज स्टेइंग टू द वेस्ट ऑफ एम, एम के वेस्ट में कौन है, तो एम के वेस्ट में अगर हम बात करें तो ये रहा एम, अब वेस्ट में देखेंगे तो क्यू है। हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन टी एंड के, टी और के बीच में कितने फ्लोर्स है, दो फ्लोर है। हु स्टेज सेकंड अबव एल ऑन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, एल से सेकंड अबव, यानी कि ये रहा एल, यानी कि जे, ऑप्शन 5 सेकंड अबव मतलब एक छोड़ के। चलिए इसका बताइए। टाइम अप। हु स्टेज इमीडिएटली बिलो के, आर। विच पेयर ऑफ पर्सन स्टे ऑन द फोर्थ फ्लोर, फोर्थ फ्लोर पे कौन है, जे आर, ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट है आपका इनइक्वालिटी का। चलिए जल्दी से इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए फास्ट।
टाइम अप। सी जी, तो देखिए सी और जी की बात करें तो ये रहा सी और ये रहा जी। अब सी और जी को कैसे जोड़ सकते हैं, तो देखो सी का डब्ल्यू से रिलेशन है, जी का एन से रिलेशन है, तो यानी सबको एक साथ जोड़े अगर हम, सी ग्रेटर देन डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू टी, टी ग्रेटर इक्वल टू एन, और n ग्रेटर देन जी, सो c ग्रेटर देन g, बिल्कुल सही। w और n को जोड़ना है तो w इज ग्रेटर इक्वल टू n, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पे आते हैं d और c, तो ये रहा d और यहाँ भी c है, वैसे c यहाँ भी है, कॉमन जहां मिल जाए, a कॉमन है, a और c में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसका मतलब पहला वाला हमारा आंसर नहीं दे रहा। b और g की बात करें तो b आपका यहाँ पे है, g आपका यहाँ पे, कॉमन कौन है, c, तो c ग्रेटर देन g और b ग्रेटर इक्वल टू c, सो बी ग्रेटर देन जी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आते हैं बी और एम। सो कॉमन क्या है यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले आप क्या देख पा रहे हो, बी इधर है, एम इधर है, डायरेक्ट कोई कॉमन नहीं, सी से जुड़ सकता है ना, बी इक्वल टू सी है, सी ग्रेटर इक्वल टू एम है, ठीक है, और डी लेस देन एम है, सो बी ग्रेटर देन एम सिर्फ तो होगा नहीं, वैसे भी डी और एम से मतलब था हमें। डी और ए को की बात करें तो डी और ए को कैसे जोड़ सकते हैं, सो डी यहाँ है और बी, ए ग्रेटर देन बी है, तो ए ग्रेटर देन डी, बिल्कुल सही, सो ओनली टू, ठीक है। सो पहले वाले का बोथ यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दूसरे वाले का ओनली टू यानी ऑप्शन नंबर 1, तीसरे का भी ओनली टू यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इन दोनों का आंसर बताइए क्या होगा। टाइम अप। सो पहला देखिए u और r को ज्वाइन करना है, तो u इधर है, r इधर है, कॉमन कौन है दोनों में, y है ना, देखो y ग्रेटर इक्वल टू r है और y लेस इक्वल टू u है, मतलब u ग्रेटर इक्वल टू r, तो ये इंडिविजुअली तो रॉन्ग हो गया और ये जाएगा इधर, और t और l, t लेस देन l है, बिल्कुल सही। p और j, p का q से रिलेशन है और q ग्रेटर इक्वल टू j है, तो p ग्रेटर इक्वल टू j है, बिल्कुल सही, यहाँ पे बोथ हो जाएगा इधर, और मतलब ऑप्शन 4 और बोथ 1 and 2 यानी ऑप्शन 3। ओके नेक्स्ट, अगेन पजल है, जल्दी से बनाइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। फास्ट फास्ट फास्ट,
टाइम अप। तो चलिए इसका देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 7 पर्सन इन अ कंपनी, सो डिफरेंट पोस्ट दिए गए स्टार्टिंग फ्रॉम क्लर्क, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। सो एमडी, देन जनरल मैनेजर, फिर डेप्यूटी जनरल मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, पीओ एंड क्लर्क। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। उसके बाद डिफरेंट कलर्स पसंद करते हैं, है ना, यानी हमें पर्सन और कलर में। ओनली 3% हैव लोअर पोस्ट देन बी, तो इसका मतलब है बी क्या है, मैनेजर है, ठीक है। देन हु लाइक्स ब्लू कलर, बी का कलर भी बोल दिया ब्लू। देन एफ लाइक्स येलो एंड हैज पोस्ट हायर देन दैट ऑफ बी। अब एफ तीनों में से कुछ भी हो सकता है, एफ जो है बी के अबव होगा और येलो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। देयर आर 2 पोस्ट बिटवीन बी एंड डी, ई लाइक्स व्हाइट, बी और ई के बीच में 2 पोस्ट है। अब देखो ई 2 छोड़ के ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, ठीक है। The one who like black color has post which is just higher than that of E, यानी E अब टॉप पे तो जा नहीं सकता, इतना तो कंफर्म हो गया इससे, तो E नीचे ही आएगा। और E को क्या पसंद है, व्हाइट, ठीक है। The one who likes black color post which is just higher than E, so black यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। F is not जनरल मैनेजर, F यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। बाकी दो तो हो ही सकता है। A likes green color is senior to G, A का ग्रीन है और A G से सीनियर है, ठीक है, यानी G से ऊपर। G who is assistant manager and likes orange, G असिस्टेंट मैनेजर है और क्या पसंद करता है, ऑरेंज कलर, ठीक है। अब यानी कि ऊपर ही आएगा, ए भी कहीं भी जा सकता है। सी डज नॉट हैव हाईएस्ट पोस्ट, अच्छा सी का पोस्ट हाईएस्ट नहीं है, बस इतना ही बोला। कोई छूट गया है। Three post lower than B, blue color, F yellow and has post higher than that of B, and there are 2 posts between B and E, ये तो हो चुका है। E white color, black color, just higher than F is general manager, F is not general manager, ठीक है। A likes green color and is senior to G, A green color है, senior to G। Then G assistant manager like orange, C does not have highest post। अब हमारे पास A का भी ग्रीन है और F का येलो है, इन दोनों का बचा हुआ है। अब और कौन बच गया, D बच गया है, D जिसका रेड कलर है, अच्छा रेड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, एक D बच गया और एक C बच गया। अब C जो है वो हाईएस्ट पोस्ट वाला तो नहीं होगा, सो यहाँ पे अगर हम बात करें, ए ग्रीन कलर सीनियर टू जी, तो बाकी कलर्स के बारे में तो कुछ नहीं बोला। अच्छा एक छूट गया, द वन हु लाइक्स रेड हैज हाईएस्ट पोस्ट, रेड हाईएस्ट पोस्ट पे होगा, एफ यहाँ नहीं होगा तो एफ यही आएगा, अब तो एफ येलो और ए यहाँ आ जाएगा ग्रीन। उसके बाद बचा कौन, सी हाईएस्ट होगा नहीं तो सी यहाँ और डी यहाँ हो जाएगा, ठीक है, एक हिंट छूट गया था। नेक्स्ट
चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से, फास्ट। हु लाइक्स ब्लैक कलर, ब्लैक कलर किसे पसंद है? सी को। सो सी डायरेक्ट ना बोल के द वन हु इज द पीओ। हु, व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ डेप्यूटी जनरल? हु हैज द डेजिग्नेशन ऑफ डेप्यूटी जनरल मैनेजर? डेप्यूटी जनरल मैनेजर कौन है? एफ है। हाउ मेनी पर्सन हैव पोस्ट लोअर देन ए? ए से लोअर कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 5। हाउ मेनी पर्सन आर देयर हु हैव देयर पोस्ट इन बिटवीन डी एंड ऑरेंज? डी और ऑरेंज के बीच में कितने हैं? 1 2 3। Which of the following pair of name, designation, color is correct? D general manager yellow, no. B assistant manager, no. E PO, no. A general manager green, yes. ठीक है। सो हमारे इतने क्वेश्चंस काफी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे लाइव सेशन पे। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें सभी लोग। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.